खबर बता रहे हैं आपको। और हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, नालागढ़, हमीरपुर और देहरा। और यहां पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होनी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। जिस तरह से घटनाक्रम घटा, 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 2 सीटों पर बक्सर और धर्मशाला में भाजपा ने जीत दर्ज की। उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था अपना मार्च के महीने में, जिसे हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने ये कहा था कि विधायकी छोड़ना और इस्तीफा देना दोनों एक ही बराबर है, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। सदस्यता का रद्द हो जाना और इस्तीफा देना दोनों एक ही बात है, ये कहना था विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का। और अब 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर में आचार संहिता इसी के साथ अब लागू हो गई है, क्योंकि ये विधानसभा की सीटें इन क्षेत्रों में पड़ती हैं और यहां पर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। रणबीर का रुख कर लेते राजधानी शिमला से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हिमाचल की 3 सीटें भी शुमार हैं, नालागढ़, हमीरपुर और देहरा। क्या कुछ जानकारियां? जी हाँ, देखिए, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अनुसार जो गजट नोटिफिकेशन है वो 14 जून को होगी। यानी कि जैसा आपको पता है कि प्रक्रिया क्या होती है कि जो नोटिफिकेशन होती है वो चुनाव से 1 महीना पहले होती है, और नॉमिनेशन फाइल करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जून है, और 24 जून को स्क्रूटनी होगी, छंटनी होगी नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख है वो 26 जून है। और जो जो मतदान की जो डेट है, मतदान जो है वो 10 जुलाई को होना है, और 13 जुलाई को जो है काउंटिंग होगी। और इसके बाद जो है ये जो पूरी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई को पूरी हो जाएगी। तो जिस तरह ये कयास लगाए जा रहे थे पहले, जास्मीन, कि ये जो उपचुनाव है शायद ये हरियाणा में जो उपचुनाव माफ कीजिएगा, हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं शायद उसके साथ हो, लेकिन यहाँ पर अभी एकदम से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनकी उपचुनावों की घोषणा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर ये देखना होगा कि हिमाचल में जो ये 3 अहम उपचुनाव हैं, देहरा में आप देखिए, और हमीरपुर में और नालागढ़ में, इन 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। और यहाँ से तीनों ही निर्दलीय विधायक थे। अब यहाँ पर देखना होगा, तीनों निर्दलीय विधायक जो है इस्तीफा देकर भाजपा में जा चुके हैं, और अब देखना होगा कि भाजपा क्या इन्हीं पर दांव खेलेगी, क्योंकि जैसी जानकारी निकल कर आई थी कि इन्हें जो है भरोसा दिया था भाजपा ने कि इन्हें टिकट दिया जाएगा। उस वक्त जो 27 फरवरी को हिमाचल में जो समीकरण बने थे उसके बाद का ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये देखना होगा। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो है जोरों शोरों से जो है तलाश किया जा रहा है कि कैंडिडेट कौन होगा, और इस पर मंथन जो है काफी समय से चल रहा था। और यहाँ पर अब देखना होगा कि अब जो ये घोषणा हुई है, अब 21 तारीख को नॉमिनेशन है, तो ज्यादा दिन बचे नहीं हैं दोनों दलों के पास। हाँ, चुनावी लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि हिमाचल में जो चुनाव है वो दौर थोड़ा और लंबा और घिसता चला जाएगा। बिल्कुल रणबीर, और इसी के साथ क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सियासी दलों का दांवपेच और सियासी दलों का जोड़तोड़ अभी बाकी है। 3 सीटें हैं, लेकिन 3 सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि फिर अगर सीपीएस के मामले पर भी फैसला कुछ इस तरह से आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस कोशिश करेगी, कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि सरकार बचाए, भाजपा ये कोशिश करेगी कि सरकार बनाए। और ऐसे में ये 3 सीटें बीच में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी दोनों ही दलों के लिए। भाजपा ने तो इन तीनों को भरोसा दिया था, होशियार सिंह को, आशीष शर्मा को, और कि आप ही को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने किस तरह से कांग्रेस का रुख अब आगे रहेगा, कौन से वो पॉसिबल नाम है इन 3 सीटों पर कांग्रेस जिन पर दांव खेल सकती है, क्या ये इस तरह की चीजें अभी तक स्पष्ट हो पाई हैं? कोई ऐसे संभावित नाम अभी तक सामने आ पाए हैं रणबीर? देखिए, अभी तो जास्मीन, देखिए अभी तो चर्चाएं सिर्फ उन्हीं नामों की है जिन्होंने जो है पूर्व में चुनाव लड़ा है। अब देखना होगा कि
किस पर जो है दांव खेला जाएगा दोनों दलों की तरफ से। और संभवतः भाजपा की तरफ से तो लगता यही है, और जिस तरह से लीड भाजपा को मिली है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से जीत हुई है उसके तहत जो है संभावना लगातार यही बनी हुई है कि शायद इन्हें ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हिमाचल में 6 स्थानों पर उपचुनाव हुए हैं, तो उस लिहाज से ये देखना होगा कि भाजपा ने जिन कांग्रेस के बागी नेताओं को टिकट दिए थे, विधायकों को टिकट दिए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही जीत पाए हैं, और उनमें भी उनकी अपनी साख जो है वो कहीं ना कहीं एक की रोल जिसको हम कह सकते हैं इन चुनावों में, चुनाव परिणामों में उसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से देखें तो इन उपचुनावों से कांग्रेस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये 3 उपचुनाव जो है सरकार को बनाने आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा सिंह जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन मैम थैंक यू मैम, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उपचुनावों की तारीखों का, और किस तरह से कांग्रेस अब तैयार है, क्योंकि ये जंग अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही मैम। ठीक है, वी आर रेडी, और अब हम फील्ड में निकलेंगे और अपने जिनको टिकट दिया है उनको जिताने की भरसक प्रयास होगा हमारी तरफ से। मैम, एक चीज और जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का अगर जिस तरह से रिजल्ट देखा जाए, 68 में से 61 में भाजपा ने लीड यहां पर ली है, और काफी ज्यादा मार्जिन भी रहा है हार जीत का। क्या इसे एक संदेश के तौर पर मानेंगी कि हिमाचल की जनता ने जो भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को नकार दिया है, ये भाजपा का कहना है, तो ये 3 उपचुनाव बात है, नकारा नुकूरा कुछ नहीं है। ठीक है, चुनाव जीत चली रहती है, क्या कारण है, क्या वजह रही, हम अब इसकी समीक्षा करेंगे, पता करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। इतनी ज्यादा वोट से नहीं हारी है मंडी की सीट, यहाँ तो फिर भी हमारा काफी कम रहा है इन कंपैरिजन टू कांगड़ा एंड अदर्स, बट स्टिल वी विल सी कि क्या कारण रहे, किन की वजह से इन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उस पर मंथन करा जाएगा और उस पर हम अवश्य आगे ध्यान देंगे ताकि हम अपनी पार्टी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें और इन जो आने वाले चुनाव है इसमें मजबूती के साथ सामना कर सकें। मैम, जिस तरह से 6 जगहों पर उपचुनाव हुए, 4 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन भाजपा ने अभी भी होप्स नहीं छोड़ी हैं, क्योंकि सीपीएस का मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और ये 3 सीटें भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है जिन पर 10 जुलाई को अब उपचुनाव होना है। कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी भी अस्थिरता की जो तलवार है वो कांग्रेस पर लटकी हुई है। आप प्रदेश अध्यक्षा हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी ज्यादा है मैम। ऐसा कोई अस्थिरता की तलवार नहीं है, हम लोग 4 सीटें 6 में से जीत कर आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और लोग, ऐसा नहीं है, लोगों ने कांग्रेस को मत दिया है और इन 4 विधायकों को जिता कर भेजा है, और आने वाले चुनाव में भी जो ये 3 जा रहे हैं उसमें भी हम अच्छी मेहनत करेंगे और कांग्रेस को विजयी यहाँ से बनाएंगे। मैम, सीपीएस के मुद्दे को लेकर भाजपा बहुत ज्यादा आशान्वित है कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आएगा और फिर एक बार फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, ऐसा भाजपा का कहना है। देखिए, ये बिफोर कोर्ट का आदेश आए इस तरीके से प्रतिक्रिया निकालनी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट का फैसला आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये